हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप बीएसएससी के फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार है और इसके लिए बहुत सारा जो लफड़ा है वो लग रहा है। और सबसे बड़ा लफड़ा तो ये एनसीएल का है, जो कि जिसके द्वारा कि पता नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है। और इस पर जो केस वगैरह चल रहा है और इसका जो तारीख है, वो हल्फनामा जो तारीख दायर किया गया था उसका 6 अप्रैल को होने वाला है। और सेकेंड लिस्ट के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बीएसएससी का फाइनल रिजल्ट जो है वो आएगा या नहीं आएगा और एनसीएल पर क्या होगा, ये बहुत बड़ा चर्चा है। इसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अगर वीडियो पे नया आए, चैनल पे नया आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी बीएसएससी के स्टूडेंट हैं और जो कि जिनका ये रिजल्ट आना है या रिजल्ट नहीं भी हुआ है, तो सेकेंड लिस्ट में उनका हो सकता है, क्योंकि देख सकते हैं कि आप यहाँ पे सेकेंड लिस्ट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सेकेंड लिस्ट में भी उनका रिजल्ट आ सकता है। तो चैनल से जुड़ के रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। यही वो डॉक्यूमेंट है। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें देख सकते हैं कि एक ये आरआरबी का एक आरटीआई फाइल किया गया था आरआरबी मुंबई के लिए। तो आरआरबी मुंबई की तरफ से जो जवाब आया है उसमें उसमें जो हम लोग का जो बीएसएससी का जो भी सवाल है, जो भी इशू चल रहा है अभी एनसीएल का सर्टिफिकेट का डेट को लेके, उसी का इशू है। और इसमें अगर हम देखें यहाँ पर, अगर इसको आप पूरा पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमारे काम का बात है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है EWS सर्टिफिकेट एप्लीकेबल फॉर करेंट फाइनेंशियल ईयर शैल बी कंसिडर्ड। मतलब EWS सर्टिफिकेट को लेकर भी जो है आरआरबी मतलब ये एनटीपीसी का जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। और उसमें भी सर्टिफिकेट का डेट को लेकर EWS सर्टिफिकेट जो नया अभी आरक्षण लागू किया गया है उस सर्टिफिकेट को लेकर के कुछ दिक्कत था, उसके डेट को लेकर के। तो उसमें उसके रिगार्डिंग देखें, यहाँ पर आंसर बताया गया है कि EWS सर्टिफिकेट जो है वो करंट फाइनेंशियल ईयर का भी चलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि जब आरआरबी एनटीपीसी में भी इस तरह का कुछ डेट का जब प्रॉब्लम हुआ तो उसमें ये बोला जा रहा है कि आप कोई भी जो करेंट फाइनेंशियल ईयर का भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। उसी तरह का एनसीएल भी होता है। एनसीएल में भी एक मतलब फाइनेंशियल ईयर का काम होता है। तो फाइनेंशियल ईयर में भी आप पुराना फाइनेंशियल ईयर का क्या करेंगे, अभी आपको करेंट फाइनेंशियल ईयर का देना चाहिए। और यही मान्यता होगा। अगर नहीं होगा तो ये सारा जो क्वेश्चन है, ये जो हलफनामा दायर किया जाएगा और उससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कोर्ट में जब ये बात उठेगी तो ये वाला जो मुद्दा है ये भी पूछा जाएगा कोर्ट में, इसको भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो बहुत चांसेस है कि जो करंट जो एनसीएल है वो भी मान्य होगा, चाहे हो या ना हो। देखिए, करंट एनसीएल वाला का जो बात है ना, तो उसमें ज़्यादा मतलब ये दिक्कत जो है ये प्रशासन की तरफ या किसी भी तरफ से नहीं है। ये दिक्कत बस ये है कि इन लोगों को ये जो मामला है ये जो पूरा मतलब जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी को लेट कराने के लिए क्या तरीका ढूंढा जा रहा है, वो इसका बात है। अगर ये सर्टिफिकेट का बात है तो सर्टिफिकेट तो करंट भी लिया जा सकता है और बहुत सारे एग्जाम में लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर करंट लिया गया है। ये करंट का बात कर रहे हैं कि EWS जो है आप करंट दे सकते हैं, तो एनसीएल क्यों नहीं करंट दिया जा सकता है। तो करंट का मतलब सर्टिफिकेट का कोई बात नहीं है। इन लोगों को बस मेन मुद्दा है कि किसी भी तरह से इस वैकेंसी को लेट कराया जाए, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट के पास पैसा ना हो या फिर जो भी कारण हो, उसके कारण से ये मतलब वैकेंसी को लेट करा रहे हैं। और इसको लेट कराने के लिए जो भी इनको मतलब हथकंडा मिलता है वो हथकंडा अपनाते जा रहे हैं। और अब ये एनसीएल का किया है। तो सीधा सा बात है कि जब EWS सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं करंट ईयर का, तो एनसीएल क्यों नहीं लेंगे, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। जब एक डिपार्टमेंट में कोई लागू है तो दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं लागू होगा, इसका क्या बात है। तो एनसीएल का कोई बात नहीं है। मतलब एनसीएल तो कभी ना कभी देर सवेर जा कर के एनसीएल उनको करंट लेना ही पड़ेगा। नहीं लेंगे तो उनको मतलब कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो होता ही रहेगा। और ये मतलब ये जो है मामला लेट करता रहेगा। तो लेट करने का ही बात है, तो लेट तो होता ही रहेगा। मतलब अगर सरकार को लेट ही करना है तो उसमें तो कोई भी हथकंडा करके लेट किया ही जाएगा। तो ये था कि EWS जो है ये करंट का भी चलेगा। और दूसरे, तो अभी आप लोगों ने देखा कि एनसीएल का कोई मुद्दा बनता ही नहीं है। एनसीएल का मैंने बात बता दिया कि एनसीएल जो है वो करंट ईयर का भी लगेगा, चाहे केस हो या जो भी हो, कभी भी हो। तो आयोग को या कोई भी संस्कार हो या संस्था हो, उसको ये बात मानना पड़ेगा कि एनसीएल करंट ईयर का भी लगेगा। और ऐसे भी ओबीसी वगैरह जो होता है वो करंट ईयर का ही लगता है, चाहे नेशनल लेवल हो या सेंट्रल लेवल का कोई भी वैकेंसी हो, तो उसमें करंट का ही मांगा जाता है। तो फिर क्या, तो अब दूसरा बात क्वेश्चन है कि ये 6 अप्रैल को क्या होगा। 6 अप्रैल को कुछ नहीं होने वाला है, एक और डेट मिल जाएगा और ये डेट अभी कुछ दिन तक और चलेगा। उसके बाद फिर मामला देखते हैं और कहाँ जाएगा। और सेकेंड लिस्ट का बात है तो देखिए, सेकेंड लिस्ट तभी आएगा, सेकेंड लिस्ट जो है सेकेंड लिस्ट तभी आएगा जब ये एनसीएल का मुद्दा पूरा ठंडा हो जाएगा। एनसीएल अगर जो है नया वाला अगर करंट वाला को भी ये लोग लागू करते हैं तब ये सेकेंड लिस्ट को लागू किया जाएगा। सेकेंड लिस्ट
को जाली करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एनसीएल पुराना वाला ही ये लोग खोजेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाएंगे और उनको 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 जो है सीट जो है पूरा नहीं रहेगा, सीट खाली रह जाएगा, तो फिर से उनको बैक वाले को बुलाना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए, और इस स्थिति में नया काउंसलिंग लिस्ट जारी करना पड़ेगा और फिर से काउंसलिंग होगा बचे हुए स्टूडेंट के लिए। तो उसमें जो लोग कम नंबर से जो लोग पास नहीं किए वो लोग भी पास कर जाएंगे। तो यही बातें हैं। लेकिन फिर उसके बाद भी क्या होगा, फिर उसके बाद भी तो फिर वो लोग ओल्ड वाला ही एनसीएल खोजेंगे, और वो तो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है। तो ये बहुत बड़ी, ये भारी समस्या है, और एनसीएल जो है वो करंट वाला ही लेना चाहिए। बस यही था इस वीडियो में था। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होता है मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। चलिए, धन्यवाद।